हेलो स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो कि अब नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है वो केमिस्ट्री का है, तो इसीलिए हम सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चैप्टर्स को देखेंगे। अभी फिलहाल आज की क्लास में मैं हेलो एल्केन को डिस्कस करूँगी। ठीक, इसके बाद वाला जो क्लास होगा उसमें हम सिर्फ हेलो एरीन के बारे में पढ़ेंगे और जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो हम उन दोनों चीज़ों को रिलेट करेंगे। ठीक, अभी फिलहाल हम इस क्लास में हेलो एल्कीन की प्रिपरेशन एंड हेलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हेलो एल्केन के प्रिपरेशन से। हेलो एल्केन के प्रिपरेशन से, ठीक है। तो काफी सारे मेथड होते हैं हेलो एल्केन को प्रिपेयर करने के। ठीक, हम सिर्फ उन्हीं मेथड्स पे फोकस कर रहे हैं जो एनसीईआरटी हमको बता रहे हैं। ठीक है, तो पूरा जो वीडियो होगा वो सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई को कंसिडर करके बनाया गया। ठीक है, तो पहला जो मेथड है जिससे आप हेलो एल्केन प्रिपेयर कर सकते हो वो है फ्रॉम अल्कोहल। ठीक, अब आप अल्कोहल से कैसे प्रिपेयर कर सकते हो? मानो आप कोई भी अल्कोहल ले लो, ठीक है, ये इथाइल अल्कोहल है। ठीक, अगर इस इथाइल अल्कोहल में आप PCl5 डालोगे ना, ठीक है, तो PCl5 इथाइल क्लोराइड बनाएगा। ठीक है, अब वैसे देखा जाए तो मुझे सिर्फ मेन प्रोडक्ट लिखना है क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बाय प्रोडक्ट से ज्यादा कुछ रिलेशन होता नहीं है, लेकिन अब जो है वो थोड़ा बहुत वेरिएशन आ गया। ठीक है, थोड़ा बहुत वेरिएशन कैसे कि चीजें जो है वो एमसीक्यू में आ रही है, तो हो सकता है कि कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी पूछे जाए जिसमें से ये वाला क्वेश्चन कभी कभी पूछा जा सकता है। ठीक, तो जब आप PCl5 डालोगे ना, इसके साथ जो बाय प्रोडक्ट बनता है वो POCl3 बनता है और HCl बनता है। ठीक है, मेन आपका ये प्रोडक्ट इज इंपॉर्टेंट, बाय प्रोडक्ट तो सेकेंडरी। ठीक, इसके साथ में आप PCl5 की जगह पे PCl3 भी डाल सकते हो। अगर आप इसमें PCl3 डालोगे तो PCl3 की प्रेजेंस में ये CH3CH2Cl बनाएगा, ये तो सेम है। ठीक, इसका बाय प्रोडक्ट डिफर करता है विच इज H3PO3। ठीक है, तो आई कैन प्रिपेयर इथाइल क्लोराइड। ठीक है, या तो PCl5 ऐड करूंगी तो भी मिलेगा मुझे और PCl3 ऐड करूंगी तो भी मिलेगा मुझे। ठीक, बाय प्रोडक्ट्स में डिफरेंस आ रहा है, बस मेन प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, इसमें HCl भी डाल सकते हो। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है कि जो प्राइमरी अल्कोहल होता है ना वो थोड़ा लेस रिएक्टिव होता है। ठीक है, लेस रिएक्टिविटी की वजह से HCl के साथ अगर आप इसको रिएक्ट कराने की कोशिश करोगे तो रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल आर लेस रिएक्टिव। इसीलिए मुझे ना इसमें ZnCl2 भी डालना पड़ता है और इसको इसके साथ हीट भी करना पड़ेगा। ये और ये मुझे सिर्फ इस वजह से करना पड़ा क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल आर लेस रिएक्टिव। ठीक है, अगर आप इन दोनों की प्रेजेंस में HCl डाल रहे हो, ठीक, तो ये CH3CH2Cl बनाएगा। ठीक है, अगर इसकी जगह सेकेंडरी अल्कोहल होता तो मुझे हीट करने की जरूरत नहीं पड़ती, और अगर टर्शरी होता ना तो मुझे ये भी डालने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि टर्शरी की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है। ठीक, तो अगर मैं रिएक्टिविटी को कंसिडर करूँ ना तो टर्शरी अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, ये अल्कोहल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आप इसमें SOCl2 भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, SOCl2 भी ऐड करने से आपको यही प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक, अब इसमें क्या स्पेशल बात है, इसमें ये स्पेशल है कि इस रिएक्शन को ना हम बाकी सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। क्यों प्रेफरेंस दिया जाता है? क्योंकि इसका जो बाई प्रोडक्ट बनता है ना वो गैसेस होते हैं। ठीक है, अब गैसेस होने से क्या फायदा होता है? गैसेस होने से ये फायदा होता है कि जब आपका ये प्रोडक्ट बनेगा ना, ये तो आपके बीकर में रह जाएगा और ये दोनों गैस होने की वजह से ये बीकर से निकल जाएंगे बाहर। ठीक, तो आपका सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट रह जाएगा। इतना क्लियर? ठीक, अभी फिलहाल इसमें मैंने सिर्फ क्या पढ़ा, फ्रॉम अल्कोहल हाउ कैन आई प्रिपेयर एल्काइल हैलाइड। ठीक, दूसरा प्रिपरेशन मेथड देखते हैं। दूसरा मेथड जो है एल्काइल हैलाइड का प्रिपेयर करने का वो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन में एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों आते हैं। ठीक है, तो हम तीनों से उसको प्रिपेयर करना देखते हैं कि किस तरीके से प्रिपेयर किया जा सकता है।
ठीक, तो जो दूसरा मेथड है प्रिपरेशन का वो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन देखते हैं। ठीक है, अब हाइड्रोकार्बन में क्या क्या, हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले मैं कंसीडर कर रही हूँ किसको, एल्केन को, फ्रॉम एल्केन। आप एल्केन से कैसे हेलो एल्केन को प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक, तो एल्केन से अगर आपको हेलो एल्केन प्रिपेयर करना है तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है। ठीक है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म HNu की प्रेजेंस में होगा। HNu मतलब सनलाइट। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो आपने 11th क्लास में ये पढ़ा था कि अगर कोई भी रेडिएशन होती है तो उसकी एक एनर्जी होती है और दैट एनर्जी इज इक्वल्स टू HNu। न्यू इज फ्रीक्वेंसी, H इज प्लैंक्स कांस्टेंट। तो जब आप सनलाइट किसी भी रिएक्टेंट पर डालोगे तो वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करने के बाद इंटरमीडिएट बनाएगा। ठीक है, तो ये जो मैकेनिज्म फॉलो होता है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के साथ जाता है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। ठीक है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के साथ CH3Cl और HCl। ठीक, इस रिएक्शन के साथ ना एक इशू है। ठीक है, क्या इशू है कि इसमें ना बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट नहीं बनता है। मतलब अगर मैं इसमें ये रिएक्ट करूंगी तो अगर मैं सोचूं कि हम मुझे सिर्फ यही प्रोडक्ट मिल रहा है, नहीं। ठीक है, ये फर्दर और आगे रिएक्ट करता है। ठीक है, इसीलिए हम कोशिश करते हैं इस वाले रिएक्शन को ज्यादातर अवॉइड करते हैं, लेकिन स्टिल अगर इस टाइप का रिएक्शन आएगा तो इस टाइप में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मानो आपके पास कोई एक कंपाउंड है ऐसा, ठीक है, तो इसमें अगर आप क्लोरीनेशन करोगे सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, तो कितने आइसोमर्स बनेंगे, कितने मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट बनेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, हाउ मैनी मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड इस केस में। ठीक है, तो ये पता करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन को देखते हो। जैसे कि दो पॉसिबिलिटी है। ठीक है, या तो हेलोजन यहाँ लग सकता है, ठीक है, या तो हेलोजन यहाँ लग सकता है। ठीक, तो एक प्रोडक्ट जो बना वो तो ये बना, ठीक है, और जो दूसरा प्रोडक्ट बना वो ये बना। ठीक, इस पे नहीं लगेगा क्योंकि इस पे लगाऊंगी तो सेम यही प्रोडक्ट बन जाए। ठीक है, तो अगर मैं इसका क्लोरीनेशन करती हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो मुझे दो मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है, अब मैं अगर रैंडमली कोई क्वेश्चन दूं और उसमें पूछूं, जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई कंपाउंड दे रखा है, ठीक है, इसका क्लोरीनेशन करने से मुझे कितने प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ठीक है, तो इसका क्लोरीनेशन करने से आप ये चेक करो कि इसमें कितने टाइप ऑफ हाइड्रोजन है। ठीक है, ये CH3, ये CH3, ये CH3। ठीक है, तो तीनों में से अगर मैं किसी भी पोजीशन पे Cl लगाऊंगी ना तो सेम प्रोडक्ट बनेगा। एक प्रोडक्ट तो ये हो गया, मतलब ऐसा, CH2Cl और CH3 यहां पे भी लगाती तो सेम बनता। ठीक है, और दूसरा जो है वो ये बन सकता है। ठीक है, तो इसका भी क्लोरीनेशन करने से मेरे को दो मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स मिले। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक, तो ये अभी फिलहाल मैंने जो शुरू बताया वो एल्केन से बताया, और जिस तरीके से आप क्लोरीनेशन कर रहे हो ना वैसे ही आप ब्रोमिनेशन भी कर सकते हो। क्लोरीनेशन के साथ साथ आप ब्रोमिनेशन भी कर सकते हो। जिस तरीके से क्लोरीनेशन कर रहा है वैसे ब्रोमिनेशन भी कर सकते हो। ठीक है, क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन मेथड था। ठीक, अब फ्लोरीनेशन और आयोडीनेशन के लिए हम दूसरे मेथड को फॉलो करते हैं, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो नहीं करते। ठीक है, अगर आपको फ्लोरीनेशन और आयोडीनेशन करना है तो हम दो अलग मेथड यूज करेंगे। फ्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन आप फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से कर सकते हो, लेकिन फ्लोरीनेशन मतलब फ्लोरीन और आयोडीन को फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसीलिए हम उसके लिए दो डिफरेंट रिएक्शंस यूज करते हैं। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है
ठीक, जैसे फ्लोरिनेशन के लिए हम क्या करते हैं, अगर आपको फ्लोरिनेशन करना हो तो फ्लोरिनेशन करने के लिए अगर आप कोई भी एल्काइल हैलाइड लो तो एल्काइल हैलाइड में से भी या तो आप क्लोरीन वाले एल्काइल हैलाइड को ले सकते हो या ब्रोमो। ठीक है, तो अगर मैं मिथाइल क्लोराइड लूं और उसमें AgF डालूं, ठीक है, तो AgF ले सकते हो या फिर Hg2F2 ले सकते हो। ठीक है, तो ये इन द प्रेजेंस ऑफ AgF या फिर Hg2F2 की प्रेजेंस में फ्लोरिनेशन कर दो। ठीक है, ये मेथड इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसका नाम है, ठीक है, इसको स्वार्ट्स रिएक्शन बोला जाता है। ठीक, अगर आप क्लोरिनेटेड एल्काइल हैलाइड, ठीक, एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड को AgF और Hg2F2 के साथ रिएक्ट करते हो तो Cl, अगर Cl है तो Cl और Br है तो Br रिप्लेस होके फ्लोरीन लग जाएगा। तो फ्लोरिनेशन के लिए मैं स्वार्ट्स रिएक्शन यूज कर सकती हूँ। ठीक, अब आया आयोडीनेशन का पार्ट। आयोडीनेशन के लिए क्या किया जाता है, आयोडीनेशन के लिए भी अगर मैं CH3Cl लूं तो CH3Cl में अगर मैं NaI डालूंगी ना ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में, ठीक है, NaI ऐड करूंगी अगर मैं ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में तो मुझे CH3I मिल जाएगा। ठीक, और NaC। ठीक, ये वाली रिएक्शन को हम फिंकलस्टीन रिएक्शन बोलते हैं। So the reaction formation of methyl chloride, ठीक, या फिर alkyl chloride with the help of AgF and Hg2F2 Schwarz reaction and formation of alkyl iodide with the help of NaI in the presence of dry acetone is known as Finkelstein reaction। ठीक, तो अभी जो हमने प्रिपरेशन किया वो फ्रॉम एल्केन किया, एल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन। ठीक, अब हम दूसरा हाइड्रोकार्बन चूज करेंगे एल्कीन, और एल्कीन की हेल्प से प्रिपेयर करेंगे एल्काइल हैलाइड को। मेथड जो है वो आप एल्कीन से प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, हम थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं ताकि आप इजीली चीजों को जल्दी थोड़े टाइम में कवर कर सको। ठीक है, तो एल्कीन में ये एल्कीन, ठीक है, अब एल्कीन में अगर आप एडिशन रिएक्शन कर सकते हो तो क्या कैसे कैसे किया जा सकता है। देखो, आप Cl2 ऐड करो, ठीक, Cl2 ऐड करो इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 तो ये क्या बनाएगा CH3 CH CH2। ठीक है, देखो यहाँ पाई बॉन्ड था, ठीक, पाई बॉन्ड हटेगा, दो Cl में से एक Cl इधर अटैच होगा, एक Cl इधर अटैच होगा। ठीक है, तो ये C। ठीक, इसी में आप क्या कर सकते हो, Cl2 की जगह ब्रोमीन ले सकते हो। ठीक है, तो अगर आप ब्रोमीन वाटर लेते हो ना, ठीक, तो ये बनाएगा CH3, यहाँ पे Br, ठीक है, और यहाँ पे Br। ठीक, ये रिएक्शन थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि जो ब्रोमीन वाटर होता है वो ब्राउन कलर का होता है। ठीक, अगर रिएक्शन हुई तो ब्रोमीन वाटर का जो ब्राउन कलर होता है ना वो रिएक्शन के बाद डीकलराइज हो जाता है। ऑब्वियस है, ब्रोमीन होगा तो ब्राउन कलर रहेगा, ब्रोमीन Br2 की तरह एग्जिस्ट ही नहीं करेगा रिएक्शन के बाद तो ब्राउन कलर नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्यों हेल्पफुल है, क्योंकि ये डीकलराइज हो जाती है। ठीक, तो डीकलराइजेशन इज द साइन कि आपका जो रिएक्टेंट है वो क्या है, वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है आपके एल्केन में, सॉरी हाइड्रोकार्बन में। ठीक, तो अगर मेरे को किसी टेस्ट ट्यूब में बोला जाए कि ये एल्केन हो सकता है या फिर एल्कीन हो सकता है, आप टेस्ट करके बताओ कि ये एल्केन है या एल्कीन है, तो मैं क्या करूँगी, इसमें ब्रोमीन वाटर डालूंगी। ठीक है, अगर मेरा ब्रोमीन वाटर डीकलराइज हुआ इट मीन्स ये एल्कीन है, क्योंकि एल्कीन में होता है पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड के साथ Br2 ऐड हो जाएगा पाई बॉन्ड में, एडिशन रिएक्शन शो करेगा, जबकि एल्केन में कोई चेंज नहीं आएगा, ब्राउन कलर ही रहेगा। ठीक, दूसरा, अभी तक फिलहाल मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी क्योंकि जो ऐड होने वाले पार्ट थे वो Cl ही थे। ठीक, लेकिन अगर अब मैं HBr लूंगी, ठीक है, तो HBr के साथ अगर आप इसका रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है, मार्कोनिकॉफ। ठीक, मार्कोनिकॉफ रूल होता क्या है,
मार्कोनिकॉफ रूल होता है कि अगर आप किसी ऐसे चीज को ऐड करो जिसमें एक पे पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है, तो जो नेगेटिव पार्ट होगा, ठीक है, जो नेगेटिव पार्ट होगा, ठीक, वो इन दोनों में से उस कार्बन पे जाएगा विच इज हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। द नेगेटिव पार्ट विल बी एडेड टू दैट कार्बन विच इज हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। इन दोनों कार्बन में से इस कार्बन पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है तो Br नेगेटिव इस पे अटैच होगा, ठीक है, और हाइड्रोजन जो है वो इसके पास चला जाएगा। सबसे अच्छी चीज ये है कि मार्कोनिकॉफ रूल हर जगह फॉलो होगा जिसमें पाई बॉन्ड हो और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऐड हो, ठीक है। अगर मैं इसके साथ कोई और रिएजेंट नहीं डालूं तो ठीक, तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होने के बाद ये क्या बनाएगा, ठीक। तो नेगेटिव पार्ट जो है वो उस कार्बन पे अटैच हुआ विच इज हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, एंड हाइड्रोजन उस कार्बन पे अटैच हुआ विच इज हैविंग ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक। अब ये तो बना 2 ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है। मानो अगर मुझे 1 ब्रोमोप्रोपेन बनाना होता, ठीक है, तो 1 ब्रोमोप्रोपेन बनाने के लिए आप क्या करोगे, इस HBr में, ठीक है, पेरोक्साइड ऐड कर दो, इस HBr में पेरोक्साइड ऐड कर दो। पेरोक्साइड की वजह से ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है, ठीक है, पेरोक्साइड की वजह से ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है। यहां हम मैकेनिज्म को नहीं देख रहे, ठीक। अगर क्या कहते हैं, अभी फिलहाल हम मैकेनिज्म को डिटेल में नहीं देख रहे, हम सिर्फ रिएक्शंस चेक कर रहे हैं, ठीक। तो ये मार्कोनिकॉफ रूल था, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड इट विल फॉलो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल अकॉर्डिंग टू विच द नेगेटिव पार्ट विल बी एडेड टू दैट कार्बन विच इज हैविंग ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। मतलब यहाँ पे Br अटैच होगा और यहाँ H अटैच होगा, तो ये वाला कंपाउंड बनाएगा, ठीक है, ठीक। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या था कि जो नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट added to carbon having less number of hydrogen, ठीक है। ये तो पता रहेगा ही ना कि डबल बॉन्ड के बीच में एडिशन कर रहे हैं, यहाँ पे तो एडिशन नहीं करोगे ना, ठीक। तो इन दोनों में ही ध्यान रखना, कई स्टूडेंट को मैंने देखा है वो लोग इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो प्लीज एडिशन रिएक्शन मतलब इस पाई बॉन्ड के बीच में एडिशन रिएक्शन, और कहीं पे हाइड्रोजन में देखने रखना, तो इन दोनों में चेक करना, ठीक। और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होगा, ए नेगेटिव पार्ट एडेड टू कार्बन हैविंग ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक। ये आपने किस तरह से बनाया, एल्कीन से हेलो एल्कीन बनाने के तरीके। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उस नेक्स्ट वीडियो में हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्कीन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। ये सारा हमारा प्रिपरेशन था। थैंक यू। अभी तक हमने एल्काइल हैलाइड को अल्कोहल से प्रिपेयर किया, हाइड्रोकार्बन के अंदर एल्केन से प्रिपेयर किया, एल्कीन से प्रिपेयर किया, अब एल्काइन से प्रिपेयर किया, ठीक है। तो एल्काइन से आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, C फ्रॉम एल्काइन, फ्रॉम एल्काइन, तो ये CH3C ट्रिपल बॉन्ड H, सेम टाइप ऑफ एडिशन होगा, बस डिफरेंस ये है कि एल्कीन में एक पाई बॉन्ड था और एल्काइन में 2 पाई बॉन्ड है, तो दोनों पाई बॉन्ड की जगह पे एडिशन हो जाएगी। जैसे अगर आप Cl2 लेते हो, ठीक है, तो Cl2 में ये वाला देखो, ये ट्रिपल बॉन्ड था ना, इसके बीच में एक पाई बॉन्ड हटेगा तो एक Cl इस पे, एक Cl इस पे अटैच होगा, दूसरा पाई बॉन्ड हटाओगे तो एक Cl इस पे और एक Cl इस पे अटैच करोगे। सेम चीज इसके साथ सॉल्वेंट ले लेना, CCl4। ब्रोमीन वाटर अगर आप लेते हो तो Cl की जगह ब्रोमीन अटैच हो जाएगा, ठीक। और इसके साथ अगर आप HBr लेते हो, उसे मार्कोनिकॉफ रूल
ठीक है। तो पहले स्टेप में अगर आप देखोगे तो जैसे ये ट्रिपल बॉन्ड था ना, एक पाई बॉन्ड हटा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, ब्रोमीन यहाँ पे, दूसरा पाई बॉन्ड हटाओगे, हाइड्रोजन यहाँ पे, ब्रोमीन यहाँ पे, ठीक है। तो अभी तक फिलहाल हमने जो पढ़ा वो सब प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन था, ठीक। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन आपने अल्कोहल से देखा, हाइड्रोकार्बन से देखा, जिसमें हमने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन वाले पार्ट पढ़े, ठीक। अब हम जो नेक्स्ट देखेंगे वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि केमिकल प्रॉपर्टीज होती है एल्केन, हेलो एल्केन की। उसमें आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखोगे। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उस नेक्स्ट वीडियो में हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। ये सारा हमारा प्रिपरेशन था। इस वीडियो में अगर आपको कोई डाउट होगा, जैसे कि हमने सारी रिएक्शंस की, हमने मैकेनिज्म किसी का भी नहीं देखा, तो अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ लेना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को ऐड कर दूंगी, ठीक। नेक्स्ट वीडियो हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन का होगा। थैंक यू।